हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए हमारी जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक चल रही थी रेनबो, उसका हम 9th चैप्टर आपको रीड करा रहे थे, ए वॉक थ्रू द फायर। तो स्टूडेंट्स, हमने उसका कुछ पार्ट आपको पढ़ा दिया था, यानी वो 3 पार्ट्स में हमने आपको पढ़ा दी थी। आज इसका 4th पार्ट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें उस ब्रिटिश अधिकारी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वह बहादुरी के कारनामे अपने कैंप के दौरान देखता है। ही हैड लुकड एट मी वंस, उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा, ब्रीफली, बहुत ही ध्यान से। एज ही पास्ड द हैंकरचीफ टू मी, जब उसने अपना रुमाल मुझे दिया। बट व्हेन आई वेंट टू स्पीक टू हिम, लेकिन जैसे ही मैं उससे बोलने के लिए गया, ही लुकड अवे अगेन, सो उसने एक बार फिर दोबारा से देखा, सो इसलिए आई केप्ट माई माउथ शट, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा। इफ़ ही वांटेड टू प्रटेंड, यदि वह कोई बहाना बनाना चाहता था, दैट की ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, की वह अंग्रेजी नहीं समझता था, देन दैट वाज ऑल राइट बाई मी, तो निश्चित रूप से वह मेरे द्वारा सही कर दिया जाता। ओबियसली, स्पष्ट रूप से, इट अम्यूज्ड हिम, इससे उसे बड़ा आनंद मिलता या वह आश्चर्य में पड़ जाता, टू लिसन टू द कमेंट्स ऑफ द एडमायरिंग क्राउड, उस प्रशंसा करने वाली भीड़ के तानों को सुनकर, गैदर्ड अराउंड हिम, जो उसके चारों तरफ खड़ी हुई थी। द प्रोफेसर हैड बाई नाउ रिकवर्ड, अब प्रोफेसर जो था वो काफ़ी आरामदायक स्थिति में आ चुका था, फ्रॉम हिज एनकाउंटर विद द 5 टन ट्रक, क्योंकि अभी अभी वह अपना कर्तव्य दिखा कर चुका था 5 टन के ट्रक वाला। एंड ही केम ओवर टू से इन हेल्टिंग इंग्लिश, और वह आगे आया अपनी हकलाती हुई अंग्रेजी में बोलते हुए, दैट की द फायर वाकर वुड टेक ए वॉलंटियर विद हिम, कि आग पर चलने वाला जो व्यक्ति है वह अपने साथ एक स्वयंसेवक को लेकर जाएगा, अक्रॉस द फायर ट्रेंच, इस आग के गड्ढे के पार। दिस, यह ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, प्रोड्यूस्ड अ बिग लाफ, इससे सभी ने बहुत तेज हंसी दिखाई। बट आई डिड नॉट जॉइन इन, लेकिन मैं उस हंसी में शामिल नहीं हुआ। आई न्यू, मैं जानता था, देन, तब, दैट की आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच, कि मैं उस आग के गड्ढे को पार करने जा रहा था। आल्दो द वेरी थॉट ऑफ इट मेड मी गो आइस कोल्ड विद फियर, यद्यपि ये सारा विचार मेरे अंदर बर्फ़ जैसा ठंडा डर उत्पन्न कर रहा था। आई वॉकड ओवर टू द फायर वाकर, मैं जल्दी से उस आग पर चलने वाले व्यक्ति के पास गया, एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने खड़ा हो गया। ही प्लेस्ड हिज हैंड्स अपॉन माई शोल्डर्स, उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे, एंड सेड, और कहा, वेरी क्वाइटली, बिल्कुल शांति से, सो दैट, इसलिए कि नन बट माई सेल्फ कुड हियर, ताकि केवल और कोई नहीं बल्कि मैं ही सुन सकूं। व्हेन यू पुट असाइड योर बूट्स, जब तुम अपने जूतों को एक तरफ खोलो, साहिब, पुट असाइड योर फियर, तो तुम अपने डर को भी एक साइड उठाकर रख देना। द फायर विल नॉट हार्म यू, तो निश्चित रूप से यह आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आई सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, मैं ज़मीन में बैठ गया, एंड टुक ऑफ माई गैटर्स, और मैंने अपने सारे जो पहनावा पहन रखा था वो उतार दिया। बूट्स एंड सॉक्स, मैंने अपने जूते जुराबें सब उतार दिए। स्ट्रेंजली इनफ, बहुत अजीब पूर्वक, पर्याप्त रूप से, हैविंग डन दिस, मैंने ये सब किया। आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, अब मुझे डर नहीं लग रहा था। ओनली इंटेंसली क्यूरियस, बल्कि मेरे अंदर उत्साह था। आई वॉकड अक्रॉस टू द बिगनिंग ऑफ द ट्रेंच, मैंने उस गड्ढे के शुरू से चलना शुरू किया। एंड द फायर वाकर स्प्लैश्ड वाटर ओवर माई फीट, और उस आग पर चलने वाले व्यक्ति ने मेरे पैरों पर पानी डाल दिया। एंड आल्सो ओवर हिज ओन, और अपने पैरों पर भी उसने पानी डाल लिया। ही देन स्पोक टू मी, इसके बाद वह मुझसे बोला, वेरी सॉफ्टली, बहुत धीरे से, एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, टू क्लोज माई आइज़, कि मैं अपनी आँखें बंद कर लूँ, एंड थिंक, और सोचूं, हार्ड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, मैं हरियाली के बारे में सोचूं, हरे खेतों के बारे में सोचूं, एंड द पीसफुल इंग्लिश कंट्री साइड, और इस शांति पूर्वक अंग्रेजी देश के बारे में सोचूं। आई वाज टू इमेजिन
मैं उस समय इस कल्पना में था दैट कि आई वॉज वॉकिंग अलोंग ए कंट्री, कि मैं एक ऐसे देश में चल रहा था, कंट्री लेने एक ऐसे देश की गली में चल रहा था, एंड ऑल द व्हाइल, और तभी आई वॉज टू कंसनट्रेट ऑन ग्रीन फील्ड्स, और तभी मैंने अपने आप का ध्यान हरे खेतों की तरफ लगा लिया। ही देन स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, इसके बाद वह मेरे सामने खड़ा हो गया, विद हिज बैक, अपनी पीठ किए हुए, टुवार्ड्स मी, मेरी तरफ, एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, टू प्लेस माई हैंड्स ऑन हिज शोल्डर्स, कि मैं अपने हाथ उसके कंधों पर रख लूँ। ही रिपीटेड हिज इंस्ट्रक्शन टू मी, उसने एक बार फिर अपने निर्देशों को मेरे लिए दोहराया। वंस मोर, एक बार फिर, एंड देन, और फिर, और तब, विद आइज़ क्लोज्ड, अपनी आंखें बंद किए हुए, एंड कंसंट्रेटिंग हार्ड ऑन ग्रीन फील्ड्स, और अपना ध्यान हरे खेतों की तरफ लगाए हुए, आई फेल्ट हिम बिगिन टू मूव स्लोली फॉरवर्ड्स, मैंने महसूस किया कि वह आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। आई वॉज बैक इन इंग्लैंड, मैं सोचता हुआ इंग्लैंड में पहुंच गया। टू बी प्रेसाइज, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रॉकफील्ड रोड, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे मैं रॉकफील्ड रोड पर चल रहा हूँ, जस्ट आउटसाइड मॉनमाउथ नियर हेड्रे पार्क, जो कि हेड्रे पार्क में मॉनमाउथ के बिल्कुल बाहर की साइड था। इट वाज अ स्ट्रेच ऑफ रोड, यह निश्चित रूप से उसी सड़क का किनारा था, विच आई हैड वॉकड अलोंग मैनी टाइम्स, जिस पर मैं पहले भी काफ़ी बार चल चुका था। व्हेन आई वाज लिविंग, जब मैं रह रहा था, एट रॉकफील्ड, जब मैं रॉकफील्ड में रह रहा था, इन द अर्ली पार्ट ऑफ वार, युद्ध के शुरू में, ऑन आइदर साइड, मेरे दोनों तरफ, ऑफ मी, मेरे दोनों तरफ, वर ग्रीन फील्ड्स, हरे खेत थे, एंड द सीन वाज इनफाइनेटली पीसफुल, और यह दृश्य मेरे लिए बहुत ही शांतिजनक था। इट वाज अ लवली समर डे, यह एक बहुत ही अच्छा गर्मियों का दिन था, एंड आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द सन्स रेज, और मैं सूर्य की किरणों की गर्माहट को महसूस कर सकता था। पेंटरिंग माई क्लोथिंग, और उसकी जो सूर्य की किरण की जो गर्माहट थी मेरे कपड़ों में चिंगारी के रूप में उठ रही थी, मैं उसे महसूस कर सकता था। माई माइंड वाज वंडरफुली, मेरा जो दिमाग था वह आश्चर्य से भरा हुआ था, एंड कम्प्लीटली एट रेस्ट, और पूरी तरफ से आराम में था, एंड नेवर बिफोर, और इससे पहले कभी नहीं, नोर सिंस, उसके बाद भी नहीं, हैव आई अचीव्ड दैट, मैंने इतना कुछ प्राप्त कर लिया, दैट स्टेट ऑफ माइंड, मेरे दिमाग की वह स्थिति मैंने प्राप्त कर ली। सडनली, अचानक, आई फेल्ट माई सेल्फ गो कोल्ड, मैंने अपने आप को ठंडे की तरफ जाता हुआ पाया, एज दो, जैसे कि द सन हैड डिसअपियर्ड बिहाइंड ए क्लाउड, जैसे कि सूर्य जो है वह किसी बादल के पीछे छुप गया हो। आई ओपनड माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड आई वॉज बैक, और मैं वापस उसी जगह पर आ गया। ये बातें सब लेखक बता रहा है कि उसने आंखें बंद करने के बाद क्या क्या सोचा। एज़ बिफोर, पहले की तरह, स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वाकर, मैं अभी भी उस आग पर चलने वाले व्यक्ति के पीछे ही था, विद माई हैंड्स स्टिल रेस्टिंग अपॉन हिज शोल्डर्स, मेरे हाथ अभी भी उसके कंधों पर आराम कर रहे थे। ही टर्नड अराउंड, वह चारों तरफ घूमा, एंड फेस्ड मी, और मेरी तरफ मुँह किया, एंड इट वाज देन दैट, और यह वह समय था जब आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट कि आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विद माई बैक टू द फायर ट्रेंच, कि अब मैं फायर यानी आग वाले गड्ढे की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हुआ था। वी हैड वॉकड द लेंथ ऑफ इट, हम उस गड्ढे की लंबाई को पार कर चुके थे, एंड बैक अगेन टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट, और हम अपने वही शुरू किए गए पॉइंट पर वापस आ गए थे। आई नेवर सा द फायर वाकर अगेन, मैंने उस आग पर चलने वाले व्यक्ति को फिर दोबारा कभी नहीं देखा। आई वॉज कम्प्लीटली बी वाइल्डर्ड बाई व्हाट, मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, बाई व्हाट, उस सब के द्वारा, हैड हैपन, जो कुछ हुआ, एंड इन द एक्साइटमेंट, और इसी उत्साह में, दैट की फॉलोड व्हेन एवरीवन केम क्राउडिंग अराउंड मी, कि हर कोई जो था वो मेरी तरफ भीड़ में से भागकर आ रहा था और मुझे घेर रहा था। आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, लेकिन अचानक वह फायर वाकर मेरे सामने से गायब हो गया। लेटर, बाद में, व्हेन जस्ट अबाउट एवरीवन ऑन द कैंप, जब हर कोई, लगभग हर कोई उस शिविर में था, हैड इंस्पेक्टेड माई फीट, वह मेरे पैर, उस भीड़ में हर कोई व्यक्ति मेरे पैरों का निरीक्षण कर रहा था, विच वर कम्प्लीटली अनमार्क्ड,
जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई निशान नहीं था। एंड आई वॉज वंस अगेन अलाउड टू पुट माई बूट्स ऑन, और मुझे एक बार फिर कहा गया कि मैं अपने जूतों को पहन लूँ। आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, मैं उसको देखने के लिए भी गया, बट ही हैड डिसअपियर्ड, लेकिन वह गायब हो चुका था। आई टैकल्ड द प्रोफेसर अबाउट हिम, मैंने प्रोफेसर से भी उसके बारे में पूछा, बट ही कुड नॉट और वुड नॉट टेल मी एनीथिंग, लेकिन वह कुछ ना तो बता सका, ना ही वो मुझे इसके बारे में कुछ बताएगा। द फॉलोइंग डे, आने वाले दिन, एज सुन एज इट वॉज लाइट, जब तक कि सूर्य उगता यानी उजाला होता, आई बोरोड ए ट्रक, मैंने एक ट्रक में सीट उधार ली, एंड वेंट अक्रॉस टू फिरोजगुड़ा, और मैं फिरोजगुड़ा की तरफ चल दिया, टू शी, यह देखने के लिए, इफ़ आई कुड फाइंड हिम, कि क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। बट इट वॉज ए होपलेस टास्क, लेकिन यह एक आशाहीन काम था। एंड ए फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ ही घंटों के बाद, आई वॉज ऑन माई वे टू न्यू दिल्ली, मैं जल्दी ही अपने रास्ते पर था, यानी नई दिल्ली के रास्ते पर था। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये जो चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब अपनी मुलाकात नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए थैंक्स।